अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी जर्नलिज्म पाकिस्तान के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो जानेंगे यहाँ के हॉस्टल तुलबा की राय कि वो अपना माह रमजान का महीना किस तरह गुजार रहे हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल आई हूँ और ये मेरा हॉस्टल लाइफ का दूसरा रमज़ान है। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ पिछले रमज़ान से तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा पिछले से कंपैरेटिव एनालिसिस में बहुत ज़्यादा बुरा गुजरा है, जस्ट बिकॉज कि इसमें जो है जो हमें सहरी और अफ्तारी दी जाती है, हमारा मेन्यू जो है वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगर तो घर में देखा जाए तो घर में खाना चूँकि आपकी मर्ज़ी का मिल जाता है, ज़्यादा डिशेज़ होती हैं। घर वाले नखरे उठाते हैं कि बच्चा हॉस्टल से आया है, पता नहीं उधर क्या खाता है क्या नहीं। तो 5-6 डिश आपको मिल जाती हैं, पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चाट और आपकी मर्ज़ी का जो भी खाना जो आपकी वालदा जब कोई भी घर में बनाता है। रमज़ान के मसाइल की अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में बात करें तो वो ढेर सारे, मतलब कि थोड़े भी नहीं, बहुत ढेर सारे। और अगर स्पेशली हॉस्टलाइट की बात की जाए तो वो मसाइल कुछ और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक तो गर्मी में जो यूनिवर्सिटी है वो बंदे को यहूदी साजिश फील होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर गर्मी में यूनिवर्सिटी जाना और फिर वहाँ से वापस आना और फिर सहरी अफ्तारी का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता। सहरी में क्योंकि मेरा ताल्लुक फ़िका जाफरिया से है तो मेरी सहरी मुझे थोड़ा सा जल्दी पहले क्लोज़ करनी होती है, लेकिन इस चीज़ को कोई कंसिडर नहीं करता था यहाँ पे। और ऐसे ही था कि आपने लाइन में लगना है और लाइन में लग के आपने चीज़ें लेनी है। और फिर कुछ लोग होते थे जैसे पराठे ही बनते थे या रोटी ही बनती थी। कुछ लोगों की चॉइसेस होती हैं कि उन्होंने पराठा नहीं खाना, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो वो एक ही तरह का खाना और बहुत ही अजीब किस्म का। फिर ये है कि अफ्तारी की भी टाइमिंग्स, उधर से अफ्तारी क्योंकि बंदा निढाल हो चुका होता है पूरी दिन का सारा सेटअप करके, फिर जी ऐलान होते हैं कि आके अपनी सहरी कलेक्ट कर लें और उसमें जो पहले आ गया वो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे तकसीम हो रही होती है और वो हम जैसे लोगों की आलसी में उठते 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 वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल के साथ हमारा रमज़ान यहाँ पे गुजर रहा है, लेकिन चलें जो भी है तो रमज़ान। यहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, वो भी ऑर्गेनाइज करती हैं, अफ्तारी का करती हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ भी जा सकते हैं। और वरना कंटीन्स वगैरह तो हैं, मेस भी है। गर्ल्स हॉस्टल में इफ्तारी और सहरी बहुत ही बुरी जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं पीयू में वैसे भी मसाइल हैं गर्ल्स को लेके। एक तो ये है कि डे बाई डे ये मैस इंक्रीज़ कर रहे हैं और दूसरा ये है कि सहरी में कोई वो नहीं है, पराठे होते हैं वो भी शदीद कच्चे या फिर होती हैं सूखी रोटियाँ और ऑमलेट या दही, वो किसी काम का नहीं होता। मतलब ये कह दें आपको ना, वो खाने वाला नहीं होता। अगर हम देखें तो वार्डन और सुपरिटेंडेंट जो होती है ना, वो ये खाना नहीं खा सकती। और जहाँ तक है उसका सवाल अफ्तारी का, अफ्तारी में सिर्फ हमें एक खजूर दी जाती है, जो भी ये है कि इनकी तरफ से हमें दी गई है हमें कि ये इफ्तारी है हॉल काउंसिल की तरफ से, सिर्फ एक खजूर। और मैस कोई अच्छा नहीं है। दालें होती हैं, अगर 12 दिन खाना बनता है ना तो उसमें कोई 10-12 दिन होती हैं दालें, 10-12 दिन दालें और 2 दिन चावल और बाकी दिन सब्जी। तब कोई कोई शेड्यूल नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और खाने की क्वालिटी बहुत ही गंदी है, ना ही उसका कोई टेस्ट है। दाल में पानी है, आलू, मतलब सहरी में मैं देंगे आलू मटर और आलू और दाल, चने की दाल, इस तरह की चीज़ें देंगे जो कि बिल्कुल भी ये नहीं है कि इंसान सहरी कर सकता है हॉस्टल्स में। जब भी आप पूछते हैं कि आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं तो आपके दिमाग में सहरी और अफ्तारी आती है। तो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में पूछेंगे कि यहाँ पर रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं तो यकीनन सबसे पहले आपके दिमाग में सहरी और अफ्तारी ही आएंगे। और आप देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के खुसूसन जो बॉयज़ हॉस्टल हैं उनमें से अक्सर जो है वहाँ पर मैस नहीं खुला हुआ। अगर खुला भी हुआ है तो वहाँ पर कोई क्वालिटी खानों की अच्छी नहीं है। और फिर वो क्वालिटी मजीद जो है आप देखें कि मैस के अंदर रमज़ान के अंदर आके मजीद ख़राब हो जाती है। वजह यह है कि पहले ही वहाँ पर बच्चे जो हैं 70 से 80% बच्चे हॉस्टल के खाना अंदर से खाते ही नहीं है। मतलब 30-40% पहले खाते हैं और जब रमज़ान के अंदर चूंकि सबने रोज़ा रखना होता है और बाहर रश की वजह से या कोई XYZ वजह से उन्होंने क्या नाम है मैस रूम से ही खाना खाना है, तो वहाँ पर तादाद ज़्यादा हो जाती है। और जब तादाद ज़्यादा हो जाती है तो मैनेजमेंट का मसला आना शुरू हो जाता है। और मैनेजमेंट का मसले क्या क्या हैं, वो ये कि क्या नाम है आप हाज़िरियाँ लेने जाते हैं, हाज़िरियाँ जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, सहरी आप नहीं अच्छे तरीके से कर पाते, बाज़ औक़ात आप नहीं करते भी नहीं हैं।
और अफ्तारी का भी यही मामला है। और आप यही सेम सीन जो है आप लड़कियों से अगर आप इंक्वायर करें तो वहां पर ज्यादा मसले हैं। वो किस तरीके से उन्होंने वहां पर हमारी तो हाजिरियां चले फिक्स नहीं है, वहां पर फिक्स हाजिरी है, यानी कि आप खाना खाएं ना खाएं आपको पैसे लगने ही लगने, आपके ऐड होंगे आपकी फीस के अंदर ये सारे पैसे। और आप देखते हैं कि वहां पर भी जब महदूद हाजिरियां दी जा रही होती हैं तो जो पहले नहीं आ पाता थोड़ी देर लग जाती है। मिसाल के तौर पे कोई शिया है और वो देर से, जैसे मैं हूं, मतलब देर से हमने अफ्तारी करनी होती है, तो क्या नाम है आप बाद में अगर वहां पर जाते हैं और वो अफ्तारी आपको नहीं मिल पाती तो पैसे आपके ऐड होने ही होते हैं। हमने तो कंप्लेन किया हॉल काउंसिल से, लेकिन हॉल काउंसिल के जो सर पे ना वो जून तक रेंगती नहीं है, ना हमें कुछ लेके हम जाएं भी तो वो हमें ये कह देते हैं कि कोई नहीं, महंगाई हो रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन हो रही है लेकिन इतनी नहीं हो रही, डे बाय डे डिक्रीज भी तो करी है ना। जहाँ तक हमें पता है कि सब्जियों के रेट्स इंक्रीज हुए थे, अब कम हो चुके हैं। हॉस्टल में रमज़ान के हवाले से इंतजामात इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि बगैर पराठे और बगैर लस्सी के कहाँ सहरी होती है। लेकिन उस सहरी के बाद जो भी हॉस्टल का मेन्यू होता है, रोटी के साथ जो सालन मिलता है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में आके पूरा दिन गुजारना होता है, इससे फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। और इसके अलावा अफ्तारी का भी यही मसला है कि अफ्तारी का मेन्यू भी इतना अच्छा नहीं है, इतना हेल्दी नहीं है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ही मसला होता है। और क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में टाइमिंग का भी मसला है, अब अफ्तारी के वक्त बाहर भी नहीं जाया जा सकता और हर कोई जो है वो ऑर्डर करना भी अफोर्ड नहीं करता। तो मेरा ख्याल है ये बेहतर होना बहुत ज़रूरी है रमज़ान के हवाले से। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल सुना था कि बहुत अच्छे होते हैं, जन्नत भी कहा जाता था एक टाइम तक, और यहाँ पे एक टाइम तक पर मंथ खीर भी मिला करती थी, लेकिन अब तो ये हालात है में दूध भी नहीं मिलता। और सैटरडे संडे को दूध देती हैं, वो भी 1 कप से ज़्यादा आप दूध नहीं ले सकते। और दूध भी ऐसा है कि वो आम इंसान के पीने वाला दूध तो है नहीं, इसे बिल्लियों के आगे भी डाल दो तो वो भी नहीं पीती। बाकी यह है कि मॉर्निंग में अब सिर्फ सहरी में दही दे रहे हैं, अफ्तारी बिल्कुल भी नहीं दे रहे, जबकि इन्होंने हमसे इतने हाई चार्जेस ले रहे हैं, उसके बावजूद हमें अफ्तारी नहीं मिलती। जबकि इनके पास हमारा दोपहर का खाना भी बचता है, उसके भी चार्जेस ये उसमें ऐड करके हमें अफ्तारी दे सकते हैं। बाकी यह है कि हम अफ्तारी भी खुद ले रहे हैं, इतना 6500 हम चार्ज भी पे कर रहे हैं, और साथ में ना हमें दूध मिल रहा है, वो भी हमने मॉर्निंग की सैरी का खुद लेना होता है बाहर से। फिर 2 पराठों से ज़्यादा आप नहीं ले सकती, ये भी अभी स्टार्ट हुआ, वरना पहले इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, 1 पराठे से ज़्यादा नहीं ले सकते थे। यूनिवर्सिटी के अंदर मजीद मसले ये हैं, रोजे के अंदर आपने सर्वाइव किस तरीके से करना होता है। मैं लॉ कॉलेज से हूँ, लॉ कॉलेज वहां पर जाकर क्लासेस लेनी होती है, और लॉ कॉलेज के अंदर हम देखते हैं पंखे भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते, एसी तो दूर की बात है। ये है अब हमारा यहाँ पे दूसरा रमज़ान पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे अब जाहिर है वो वाला माहौल नहीं मिल सकता जो हमें घर में मिल रहा था। और अगर हम कंपैरेटिवली देखें पिछला रमज़ान जो यहाँ पे हमारा गुजरा था यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, यहाँ हॉस्टल्स में, तो वो इसकी निस्बत जो है ये वाला काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें यहाँ पे अफ्तारी जो है वो नहीं मिल रही और रोज़ाना जो है वो बाहर आना पड़ता है। लेकिन हाँ ये वाली बात है कि अब जो है वो रोज़ाना वो फ्रेंड के साथ वो बाहर आने वाला सीन, तो वो ज़्यादा एक टाइम मिल रहा है, और कह सकते हैं ज़्यादा मेमोरीज बन रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो मुश्किल है, और फिर गर्मी भी बढ़ रही है। तो इन सारे हालात को समझते हुए मेरे जहन में ना कुछ सजेशंस आती हैं जो मैं देना चाहती हूँ, और वो ये है कि ये लोग मेस के पैसे तो बढ़ा देते हैं, वहाँ पर कोई जो फीमेल स्टूडेंट है वो खाना खाए या ना खाए उसको वो पैसे देने ही देने हैं हर सूरत में। तो मेरी गुजारिश है कि सिर्फ आप लोग एक काम कर दें, वो ये कि जितना कोई जिस दिन जितना खाना खाए आप उतने पैसे कर दें, ताकि हर किसी के लिए अफोर्ड करना जो है वो आसान हो जाए। अब वो खाना खाया नहीं जाता, किसी को सेहत के मसाइल हैं और किसी को से वैसे ही नहीं खाया जाता, फिर बाहर जिसके पास तो पैसे हैं वो बाहर से ऑर्डर करके खा लेगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो बेचारा वहीं पे कुटता रहेगा और सेहत भी खराब होगी। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग बॉयज हॉस्टल की तरह कर दें कि जिस वक्त का जो खाना खाएगा, या अगर आप जिस वक्त का भी नहीं करना चाहते, दिन में किसी ने एक बार भी खाना खा लिया है तो आप एक दिन के पैसे चार्ज कर लें। ये एक मेरी गुजारिश है और इस पर मैं जरूर चाहूंगी कि गौर की जाए। थैंक यू सो मच।